स्टॉप रिकॉर्डिंग ऑप्शन आ गया, देखो आ गया ना, पक्का देख लो, अगर नहीं वो फिर कहते हैं मैं बोल दूंगा कि ठीक है जी चलो। यहाँ देखो बताओ डाउट क्या था आपका, फिर नाम का डाउट है आयुष, आपका भी आयुष का डाउट है कि कैसे निकाला। अच्छा डेट का चक्कर है इसके अंदर है ना, मैं क्या करता हूँ फ्रेशली कैसे कर लेता हूँ, ये रब कर देता हूँ, फ्रेशली के बाद दोबारा निकाल के दिखा देता हूँ कि कैसे करा मैंने ये। अब तो हाथ हालत से मुझे पता चल गया है ना ये रब कर देता हूँ मैं, और आयुषी में को दोबारा निकाल के दिखा देता हूँ कैसे निकालना है। तो ध्यान से देखो, कहता है कि x और y दो दे रखे हैं, जब फर्म स्टार्ट हुई है, फर्म स्टार्ट होगी 1 अप्रैल को, ईयर क्या गिवन है 17 दे रखा है, तो 17 को इनकी कैपिटल दे रखी थी, कितनी कैपिटल गिवन है बताओ जरा, 2,50,000 एंड 1,80,000, क्लियर है यहाँ तक। फिर बोल रहा है कि 1 जुलाई 2017 को इनकी कैपिटल क्या होगी 2 लाख, इसकी कैपिटल होगी 2 लाख, और इसकी कैपिटल होगी 2 लाख, इसकी कैपिटल होगी 2 लाख, और इसकी कैपिटल होगी 2 लाख। यहाँ तक क्लियर है, बस ये बात बोल रहा है ना, ये बोल रहा है। अब हमें निकालना है आयुषी में, क्या निकालना है आयुषी निकालना है। आयुषी का रेट कितना गिवन है वंशी का 8%, 8% पर एनम लिखा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा नमन ध्यान से देखना, नमन ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तुम ध्यान से देखो, 1 अप्रैल से लेकर 1 जुलाई तक कितने महीने हो गए 3 महीने, तो मतलब कि जो ये वाला अमाउंट है, ये अमाउंट आपने 3 महीने यूज किए तो 3 महीने का इंटरेस्ट हो गए, और बाकी जो 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च 2018 तक आपका ईयर एंड हो रहा है, ईयर एंड हो रहा है, तो यहाँ कितने महीने हो गए, यहाँ आपके हो गए 9 मंथ, कितने हो गए 9 मंथ, तो यहाँ 9 मंथ का इंटरेस्ट हो गए, और यहाँ कितने महीने का इंटरेस्ट हो गए 3 महीने का इंटरेस्ट हो गए, क्या हो गए 3 महीने का इंटरेस्ट हो गए। क्लियर है ना मन, ये समझ में आ रहा है तक। तो पहले इस पे 3 महीने का इंटरेस्ट निकाल ले, तो ठीक है निकालते, पहले मैं निकाल रहा हूँ आईओसी ऑफ ए, सॉरी एक्स, ठीक है जी। तो पहले 3 महीने का निकालता हूँ उस पर, तो ये 2,50,000 इंटू 8/100, ठीक है, इंटू 3/12, सिंपल मेथड याद आ रहा है, इंटरेस्ट उठाएंगे तो यहाँ काम कर रहा है आपके लिए। क्लियर है यहाँ तक की। अब ध्यान से देखो नमन, सॉल्व करना, ये तो हो गया 1/4, 4 1 4 2 2 0 से 2 0 कट गए, तो अल्टीमेटली क्या बचा 2 और 2 पूरी 25, ये बचा इसलिए 250 बचा, मान लो डबल कर लो मल्टीप्लाई करके 500, और 1 0 ही आ गया, 5000 बचा। क्लियर है ये। अच्छा जी, अब आपको कंफ्यूजन ना हो, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ उसके लिए। ये मैंने कितने महीने का निकाल दिया, ये निकाल दिया मैंने 3 महीने का। अब निकालता हूँ मैं 9 महीने का निकालता हूँ 2 लाख पे, 2 लाख का निकालता हूँ मैं, तो 2 लाख का मैं निकाल लेता हूँ, ऊपर निकाल लेता हूँ, चलो ठीक है। तो ऊपर पे कैसे निकलेगा 2 लाख, यार देखते रहना, ऊपर का थोड़ा दिखता नहीं है मुझे, वो लाइट का रिफ्लेक्शन आता है ना इसलिए। अच्छा यहाँ कर सकता हूँ, बेस्ट है ना, बेस्ट है। यहाँ देखो तो क्या है 2 लाख गिवन है इंटू 8/100 इंटू 9/12, ये होगा। क्लियर है यहाँ तक। ये देखो 3/4, 3 से काटा ना, 3/4 निकल के आ गया, 4 1 4 2 जा। अब देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 2 0 से 2 0 कट गए, कितने 0 बचे 3 बचे, तो 3 0 बच गए, कितना आ गया 12,000 आ गया। अब मुझे आयुषी निकालना है, तो आयुषी में कैसे निकालूंगा, फाइनल आयुषी कैसे निकलेगा, आयुषी निकलेगा 3 महीने का इंटरेस्ट प्लस 9 महीने का इंटरेस्ट। 9 महीने का इंटरेस्ट कितना आ रहा है वंश, नमन नमन कितना इंटरेस्ट आ रहा है, 3 महीने का कितना आ रहा है, 3 महीने का, वो मैंने गलती बोला है, मेरी गलती है, इसके मैंने 9 बोल दिया, पूछ आपसे 3 महीने का कितना है, ये 3 महीने का कितना है 5,000, तो ये आ रहा है 5,000, और 9 महीने का कितना निकल के आ रहा है, अभी ऊपर निकाला खाली दूसरा जा रहा है, ये निकाला है ना 12,000, 17 आ गया, तो वेरी साइड ये ना 17 निकल के आ गया। क्लियर है। अब मैं चाहता हूं आपको तुम 2-3 मिनट लो और वाई का खुद निकालो, 2-3 मिनट लो, वाई का खुद निकालो, अभी मेरे सामने निकालो जरा।
क्या संडे को बिल्कुल क्लास हमारी होगी, टाइम कंफर्म कर दूंगा सैटरडे को। देखो अगर टाइम याद ना रहे तो उसका सिंपल सा जुगाड़ है, मुझे मैसेज करो, और मैसेज ग्रुप में करना है ग्रुप में कर लो, कोई और बता देगा, और टेक्स्ट मुझे पर्सनल मैसेज करना, मुझे पर्सनल कर दो, ठीक है जी। बस ये मत बोलना कि अगर मुझे टाइम याद नहीं था इसलिए क्लास मिस हो गई तो मुझे बड़ा बुरा लगेगा। नहीं, एसी बंद कर दें? कर दो, मुझे ठंड लग रही है मेरे को। वंशिका कर दे बंद एसी, आराम से आराम से आराम से, लगना जाए आपको। आ रहा है? अच्छा यहाँ वो ट्रिक लगाई होगी, 9 महीने का सेव निकाल लिया है ना। चलो बना लो। सुनो वंशिका, एग्जाम में दिखाना पड़ेगा आपको, बेशक आपने पहले फिगर उठा लो पर लिख के दिखाना पड़ेगा सेम ऐसे ही कैसे निकला। नंबर ये डाउट था आपका बस? पक्का निकाल लो, कितना आंसर निकल के आ रहा है? कैसे आ रहा है? 15,600 17 निकल के आ रहा है आपको तो। 12 लिखा है आपने, तो 12 ये 15,600 कैसे बन गया? 3 महीने का कितना निकल के आ रहा है? और 9 महीने का कितना निकल के आ रहा है? 12,000, दोनों को ऐड किया, ठीक है। इसको ऐसे लिखना है एग्जाम में, सुनो जी कर लिए, ठीक है, ये इसको छोड़ देना, ठीक है। यहाँ देखो, इसको ऐसे करना, क्या नाम है, आईओसी ऑफ, ठीक है, मतलब यहाँ लिख देना वर्किंग नोट, वर्किंग आप भी देख लो, वर्किंग नोट 1 कैलकुलेशन ऑफ आईओसी, पहला निकालेंगे हम एक्स का, ठीक है, तो एक्स का एक्स आईओसी ये निकालोगे, कैसे निकालोगे? सुनो 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 सुनो, कैसे निकालोगे? ऐसे निकालोगे, क्या था, कितनी थी? 280 स्टार्टिंग में 3, हाँ, तो ऐसे निकालोगे 250, इसका 8%, 3/12 प्लस ये था 2 लाख, और 8% इंटू 9/12, ठीक है। तो ये एक स्टेप, दूसरे स्टेप में ये आ गया 5,000, और ये आ गया आपका 12,000, और थर्ड स्टेप में ये निकल के आपका आ गया 17,000। तो ऐसे आप दूसरा निकाल लेना। तो दिस इज प्रॉपर प्रेजेंटेशन। फोटो ले लो उसकी, घर पे जब क्वेश्चन करोगे तो घर ले ली, ये पता है क्योंकि मैंने कल ऐसे कराया था ना। फोटो ले लो यार, फोन आपके पास होगा ना, क्या मन नहीं कर रहा? वीडियो तो आपने देखी होगी, पर क्लास में और वीडियो में फर्क होता है। फाइव बंश को बता देना काम क्वेश्चन जब आ जाए तो। पहले बोलना चाहिए था, मैं तो बहुत आगे निकल के आ गया। यही है, ओके, ये नहीं है, ओके। यहाँ सबको ना एक जैसा दिखता है मुझे। हाँ जी बताइए, इसमें क्या दिक्कत है? आयुषी कर दिया आपका, तो आयुषी था आपका, वंशी का तो क्वेश्चन दोबारा कर रहे हो? फोटो ले लो उसकी, हाँ तो फोटो ले लो उसकी, ठीक है, वरना कहते हैं वीडियो अपलोड ग्रुप में है, वहां से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मर्जी आपके पास है, वीडियो से ले लोगे? अभी देख ही रहा था सर। ले लो ले लो ले लो, फोटो ले लो, चलो 2 मिनट लगेंगे, ले लो फोटो यार, क्योंकि मुझे आज का टॉपिक कराना है ना, मुझे वो मिस ना हो जाए बस। क्लियर है? न्यू बना लेते हैं, आजा जा, ठीक है, और इस पेज पे तो हम लिखेंगे आज का रात में। ये पतला क्यों आता है? कैसे बढ़ेगी ये? अब उसके बाद
बोल रही है ना? ओके, ये थंबनेल में काम आएगा। पार्टनर सही लिखा है? ओ देख रहे हो, हम अपना हाथ यूज करेंगे, हम बच्चों ने सिखा दिया है PAR, ठीक है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, क्लियर है ये? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका थंबनेल, ठीक है जी। इसको मैं ऐसे आ जाता हूँ ताकि फोटो आ जाए अच्छे से, क्लियर आ रही है ना? ठीक है, बस इतना काफी है। ओके, अब मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना, ये इसी पे आता है, इंपोर्ट पे, फिर वही गड़बड़ क्या थी, कहाँ जाना था? वेन्यू पे, इंपोर्ट PDF डाल दी होगी सर, नहीं थी मेरे हिसाब से, DTS आ गई, ठीक है। ये काम पहले का करना, एक मिनट। टीचर ने बताया 90 क्वेश्चन घर से करने के देंगे। 90 क्वेश्चन एक दिन में नहीं होंगे। एक दिन के में तो फिर भी कर लिया, मेरा तो हो गया कंप्लीट। हो गया ना आपका? हाँ, सही और है। ना इतना टीचर हो जाती है, हर रोज 20-20 क्वेश्चन करने के लिए दे देती है। देखो इतने क्वेश्चन मैं भी दे सकता हूँ अभी, है ना? आपके तो समझाने के बाद होते हैं ना। हाँ, वो तो कुछ भी नहीं है, मतलब आज 40 मिनट में कितने ही करा लेंगे। मतलब आपको ये है कि क्वेश्चन जितने मर्जी दो, उससे डर नहीं लगता, बस समझा के दो, है ना? और मैं तो बोलूँगा मुझे तो क्वेश्चन से भी डर लगता है। चलिए यहाँ देखते हैं आप, आइए स्टार्ट करें वीडियो, ठीक है। तो टॉपिक का नाम क्या हो गया? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया, आज हम वो सीखेंगे, ठीक है जी। अब आ जाते हैं आगे, तो क्वेश्चन से कराता हूँ ज्यादा बड़ी। अच्छा पहले फॉर्मेट समझा देता हूँ, फॉर्मेट क्या है। ये फर्स्ट पेज खाली है ना, ये ध्यान से देखो। तो आपको समझना पड़ेगा कि कैपिटल की दो टाइप, देखो आपको ना ये समझना पड़ेगा यहाँ पर कि जो कैपिटल आपने भी देख लिया होगा, कल जो क्वेश्चन मैंने कराया था उसमें दो केस लिखे थे कि व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग एंड व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड। अब मैंने आज प्रॉमिस किया कि आज मैं कराऊंगा कैपिटल अकाउंट कराऊंगा, तो मैं आपको समझा देता हूँ, फिर दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको पता है कैपिटल आपकी, ये क्या हो रहा है, ठीक है। हाँ, तो कैपिटल आपकी दो टाइप की हो सकती है, मतलब दो टाइप की नहीं होंगी तो कंडीशन हो सकती है बेसिकली, कि या तो कैपिटल की क्या होगी, फिक्स्ड होगी, क्या होगी, फिक्स्ड होगी, या कैपिटल की क्या हो सकती है, फ्लक्चुएटिंग हो सकती है, क्या हो सकती है, फ्लक्चुएटिंग हो सकती है, ये दो चीजें होंगी ना बस। अच्छा आपको ये पता है कि जब आप क्वेश्चन करोगे, P&L एप्लीकेशन अकाउंट जब करोगे आप, तो अगर कैपिटल फिक्स है, सॉरी फ्लक्चुएटिंग अगर है, तो आप कैपिटल अकाउंट लिखोगे, क्या लिखोगे आप, कैपिटल अकाउंट लिखोगे। बट अगर कैपिटल क्या है, फिक्स है, तो क्या लिखोगे आप, करंट अकाउंट लिखोगे। ये पता है ना आपको, ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? अब एक बार जान लेते हैं कि मतलब क्या होता है, कि फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या होता है और ये फिक्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान सुनो, ये आपको हिंट समझ में आपको आ गई होगी कि जब कैपिटल क्या होगी, फिक्स होगी, जब कैपिटल क्या होगी, फिक्स, सॉरी फिक्स तो ये है ना, जब फ्लक्चुएटिंग हुई कौन सा अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट बनेगा, क्लियर है? ये हम कैपिटल अकाउंट लिख रहे हैं, ठीक है। और जब कैपिटल क्या होगी, फिक्स होगी, क्या होगी, फिक्स, तब क्या बनेंगे, तब करंट अकाउंट तो बनेगा बनेगा, इससे पहले एक अकाउंट और बनेगा, जस्ट फॉर सेक ऑफ नेम, मतलब नाम के लिए, सारा काम तो करंट अकाउंट में होगा, बट नाम के लिए बनेगा कौन सा अकाउंट, नाम के लिए बनेगा इसके अंदर कैपिटल अकाउंट, क्या बनेगा, कैपिटल अकाउंट। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, एक अकाउंट बनाओ, काम खत्म करो, ठीक है जी। और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या लिखो, कैपिटल अकाउंट लिखो। बट अगर कैपिटल क्या है, फिक्स है, कैपिटल क्या है, फिक्स, तो भैया दोनों अकाउंट बनेंगे, करंट अकाउंट भी और कैपिटल अकाउंट भी। ये नाम के लिए और ये काम के लिए, ये नाम के लिए और ये काम के लिए, क्लियर है? ये अब बहुत हो गया, एक बार मतलब बता दो इसका मतलब क्या है। मतलब सिंपल सा ये है इसका कि देखो, आप मुझे चीज बताओ, लेट सपोज करो कि अकेंदर, वंशिका और नमन, हम तीनों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया।
मान लेते हैं कि बिजनेस की कॉस्ट कितनी है, 10 लाख रुपए। कितनी है? 10 लाख रुपए कैपिटल है, कॉस्ट नहीं कैपिटल बोलेंगे। कैपिटल कितनी है? 10 लाख कैपिटल है। तो लेट्स सपोज करो मैंने 5 लाख इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है, वंशिका ने 2.5 लाख इन्वेस्ट कर दिए और नमन ने भी 2.5 लाख इन्वेस्ट कर दिए। कोई दिक्कत के अंदर नहीं। अब आपको पता है ना कि लास्ट में क्या होगा, आप अगर आप ड्राइंग्स करोगे तो ड्राइंग से क्या होगा, कैपिटल कम होगी, ड्राइंग से कैपिटल कम होगी। अगर मुझे कोई प्रॉफिट देना है आपको तो प्रॉफिट से कैपिटल क्या होगी, बढ़ेगी। मान लो मुझे सैलरी देनी है आपको या कमीशन देनी है मुझे आपको, तो कैपिटल क्या होगी, बढ़ेगी। तो मुझे बताओ एट द एंड में मुझे बताओ कैपिटल चेंज हो रही है। जैसे देखो पहले कैपिटल मेरी 5 लाख दी जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, ये जब ये मेरा स्टार्ट हुआ, जैसे मैं सैलरी दूंगा तो कैपिटल मेरी ऐड होगी, कैपिटल में सैलरी ऐड करूंगा ना मैं। भाई ये तो सिंपल सा आपको रूल याद होगा ना 11th क्लास की बैलेंस शीट से कि पार्टनर को जो भी देना होता है वो उसके कैपिटल में ऐड करते हैं और पार्टनर से जो लेना होता है वो माइनस करते हैं। ये रूल याद है ना आपको? तो उसी रूल को मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ कि पार्टनर को जो भी देना है मुझे वो मेरा ऐड हो गया और पार्टनर से जो लेना है मैंने माइनस कर दिया। यहाँ तक क्लियर है नहीं है? तो ध्यान से देखो, तो सैलरी और कमीशन मुझे पार्टनर को देनी है, प्रॉफिट मुझे पार्टनर को देना है, तो मैंने ऐड कर दिया। मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो अब ध्यान से देखो, अगर मैं 5 लाख में कुछ ऐड करूंगा, 5 लाख में अगर कुछ ऐड करता हूं तो मेरी कैपिटल अब इसमें 5 लाख होगी, 5 लाख से ज्यादा होगी, मतलब चेंज हो गई कैपिटल मेरी। कैपिटल मेरी क्या हो गई, चेंज हो गई। अब ध्यान से देखो, ड्राइंग्स है, क्या है, ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स जब ओनर कर लेगा तो मतलब मुझे पैसे कम पे करने हैं, कम पैसे पे करने हैं, इसलिए माइनस कर रहा हूँ। उसमें क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ। अब मुझे बताओ, लेट्स सपोज कि यहाँ कैपिटल मेरी बढ़ जाती है, अब मुझे अब यहाँ पे मेरी कैपिटल क्या होगी, कम होगी। अगेन कैपिटल चेंज कर हो रही है, मतलब 5 लाख तो नहीं चेंज हो गई ना। अच्छा मान लेते हैं कैपिटल प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट मैंने ऐड किया, कैपिटल मेरी फिर बढ़ गई। तो मतलब कैपिटल कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है। मतलब कैपिटल चेंज मतलब फिक्स नहीं है, कैपिटल क्या कर रही है, फ्लक्चुएट कर रही है। क्या कर रही है, फ्लक्चुएट। फ्लक्चुएट का मतलब क्या होता है, चेंज। क्या होता है, चेंज। तो जब कैपिटल चेंज हो, जब कैपिटल क्या हो, चेंज हो, उसी को क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएटिंग बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ये तो बस ये मतलब है फ्लक्चुएटिंग का। यहाँ पर क्या मतलब है, फ्लक्चुएटिंग जो मैंने यहाँ बोला है ना, फ्लक्चुएटिंग का मतलब ये है कि कैपिटल पार्टनर की फ्लक्चुएटिंग का मतलब ये होता है कि इनकी कैपिटल क्या हो रही है, चेंज हो रही है। क्लियर है? कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं। अब ये फिक्स का मतलब क्या होता है कि फिक्स कैसे होगी, तो फिक्स का मतलब भी जान लेते हैं। तो फिक्स का मतलब इसलिए होता है, अगर मान लो मैं कुछ ऐसा करूं, मैं कुछ ऐसा करूं कि जो हमारी कैपिटल कितनी है, 5 लाख, 2.5 लाख और 2.5 लाख ये दे रखी है, ठीक है। अच्छा बाकी पार्टनर को जो सामान देना है, देना लेना जो भी पार्टनर्स का करना है, सैलरी आईओसी का जो भी है, इसको मैं एक अलग अकाउंट में कर लूं। इसमें कर लूं मैं एक अलग अकाउंट में कर लूं। मैंने एक अलग से अकाउंट बनाया और उस अकाउंट में मैंने क्या किया, ड्राइंग्स को मैंने माइनस कर दिया, सैलरी को मैंने ऐड कर दिया, कमीशन को मैंने ऐड कर दिया, प्रॉफिट को मैंने ऐड कर दिया। क्लियर है? ये कोई दिक्कत के अंदर नहीं। मतलब जो भी इनका काम करता, मैंने अलग अकाउंट बनाया, सेपरेट अकाउंट मैंने बनाया। उस अकाउंट को मैं नाम दे रहा हूं करंट अकाउंट। क्या नाम दे रहा हूं, करंट अकाउंट। क्या नाम दे रहा हूं मैं, करंट अकाउंट। अब मुझे अभी बताओ पार्टी की कैपिटल कितनी रहेगी। अब ये नहीं, पार्टनर की कैपिटल कितनी थी, ये 5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख थी। अब जो पार्टनर को देना, जो लेना है, वो मैं अलग अकाउंट से डील कर रहा हूं। मैं कैपिटल अकाउंट से डील नहीं कर रहा हूं, मैं कैपिटल अकाउंट से मैं डील नहीं कर रहा हूं। तो पार्टनर की कैपिटल जितनी स्टार्टिंग में थी उतनी आगे रहेगी। मतलब कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है। कैपिटल क्या है, फिक्स्ड। तो कैपिटल क्या है यहाँ पर, फिक्स्ड है। क्या है यहाँ पर, कैपिटल फिक्स्ड। दो अकाउंट बने, पहले अकाउंट का नाम क्या है, कैपिटल अकाउंट। क्या नाम है, कैपिटल अकाउंट। बस कैपिटल फिक्स है, इसके अंदर कोई काम नहीं है इसके अंदर, तो फिक्स है इसके अंदर कैपिटल अकाउंट। और जो मेन काम कर रहे हैं, जो लेन देन कर रहे हैं, वो किसने कर रहे हैं, करंट अकाउंट से कर रहे हैं। बताओ कोई दिक्कत इसके अंदर? तो अब समझ में आ गया फिक्स और फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या होता है। फ्लक्चुएटिंग में क्या होगा, एक ही अकाउंट बनेगा। क्या बनेगा, एक ही अकाउंट बनेगा, जिसका नाम क्या होगा, जिसका नाम होगा कैपिटल अकाउंट। क्या नाम होगा, कैपिटल अकाउंट नाम होगा जिसका। और उसी में सारी ट्रांजैक्शन करके दिखाओगे, सारी ट्रांजैक्शन क्या दिखाओगे, उसी में दिखाओगे। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ दो अकाउंट बनेंगे अलग अलग और कैपिटल क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। क्लियर है? यहाँ तो समझ में आ रहा है आपको? कोई डाउट के अंदर नहीं ना? ठीक है, कोई डाउट के अंदर नहीं? ठीक है जी। अब आते हैं हम फॉर्मेट पे आ जाते हैं एक बार जरा कि फॉर्मेट क्या होता है इसका। क्या? हाँ जी हाँ जी। अब फॉर्मेट ऐड कर लेते हैं इसका। फॉर्मेट क्या होता है, व्हाट इज फॉर्मेट। तो ध्यान से देखो, बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको याद है, क्लियर है। इसके बाद बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
ठीक है जी, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं। तो आपको पता है कि यहाँ आएगा नेट प्रॉफिट, क्या आएगा यहाँ पर नेट प्रॉफिट, यहाँ आएगी सैलरी, यहाँ आएगा कमीशन, और क्या आता है आईओसी आता है, यहाँ आईओडी आता है, ठीक है जी। और क्या आएगा, और वो हाँ प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। हाँ ये पेमेंट क्लियर है, कोई दिक्कत के अंदर नहीं। तो सिंपल सी बात है, पहले स्टार्टिंग बैलेंस आएंगे केंद्र के, वंशिका के और नमन के, पहले स्टार्टिंग बैलेंस आएंगे। स्टार्टिंग बैलेंस को क्या बोलेंगे, अगर आप बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो तो बाय बैंक लिख दो, क्या लिख दो, बाय बैंक लिख दो, ठीक है जी। आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मान लो बिजनेस आपने स्टार्ट नहीं किया, बिजनेस आपका कैरी फॉरवर्ड हो रहा है आपका, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, यहाँ बैलेंस बीडी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, बैलेंस बीडी लिख सकते हो। अच्छा कैसे पहचानोगे, क्वेश्चन में लिखा होगा कि बिजनेस स्टार्टेड ऑन दिस, ठीक है ऐसे लिखा होगा। बट अगर नहीं बोल रहा है, बिजनेस स्टार्ट की बात नहीं कर रहा है, बोल रहा है कि ये दोनों पार्टनर्स हैं और क्वेश्चन फॉरवर्ड चल रहा है, तो मतलब बीडी लिखेंगे यहाँ पर, क्लियर है, कोई दिक्कत के अंदर नहीं। अब ध्यान से सुनो, एक सिंपल सा रूल याद रखो, एक सिंपल सा रूल याद रखो, ये पर्टिकुलर आ जाएगा यहाँ पर, नमन, वंशिका और केंद्र, क्लियर है ये। और यहाँ भी क्या आ गया, पर्टिकुलर आ गया, यहाँ डेबिट आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया, क्रेडिट निकल गया, आ गया, कोई दिक्कत के अंदर नहीं। अब सुनो रूल क्या कहता है, सिंपल सा रूल याद रखो, जो भी अमाउंट पार्टनर को देना है वो यहाँ लिखो, मतलब गिव, यहाँ उल्टा चल रहा है, यहाँ तक गिव, यहाँ गिव था और यहाँ टेक था, तो वो क्रॉस पोस्टिंग हो रही है, क्रॉस पोस्टिंग, नमन क्रॉस पोस्टिंग हो रही है, देखो गिव, अब कहाँ आ गया, गिव आ गया यहाँ पर, ठीक है जी। तो टेक कहाँ आएगा, टेक यहाँ आ जाएगा, क्लियर है ना, टेक यहाँ आ जाएगा, कोई डाउट के अंदर नहीं ना, ठीक है जी। टेक आपका यहाँ आ गया, तो जो भी पार्टनर से आपको लेना है वो यहाँ आएगा, जो देना है वो यहाँ आएगा, कोई डाउट्स के अंदर, कोई दिक्कत के अंदर नहीं ना, ठीक है जी। तो अब देखते हैं कि पार्टनर्स को क्या क्या हमें देना है, सैलरी देनी है तो बाय सैलरी, कमीशन देनी है तो बाय कमीशन, आईओसी देनी है तो बाय आईओसी। अब इसको सुनो, इसके लिए क्या लिखोगे, इसके लिए सुनो, इसके लिए वो मत लिखना, इसलिए अकाउंट का नाम लिखो, बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बताऊंगा इसके पीछे से कर क्यों रहे हैं, अभी नहीं बाद में, नॉट राइट नाउ, बाद में, ठीक है। यहां से सुनो, अच्छा सुनो, ड्राइंग्स है, क्या है, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट दे रहे हो आप, तो पहले ड्राइंग करेगा ना, तो पहले ड्राइंग करेगा, तो पहले ड्राइंग्स लिख लो, ठीक है। तो वो ड्राइंग्स में लेनी होती है ना, जो अपने लेके जा रहा है, पैसा वापस लेंगे ना, पैसा वापस लेंगे, इसलिए क्या होगा, डेबिट होगा। अब क्या कर लेते हैं नमन, अब आईडी, अब क्या आएगा, आईडी खत्म, और लास्ट में इनको ऐड कर लो, फिर क्या निकल के आएगा, हाँ बैलेंस बीडी आया, तो यहाँ क्या आएगा, बैलेंस सीडी आएगा, नहीं नहीं वो अलग है, बस आईडी यहाँ लिखते रहो, और यहाँ इंटरेस्ट आईडी लिख दो, खत्म। हाँ पहले ड्राइंग लिखना, बाद में आईडी लिखना, क्लियर है। और मैं कॉल रिसीव कर लेता हूँ, ये नोट करना आपको, ये एडजस्ट कर लेना है वो, हेलो हेलो
प्रैक्टिस कर लेना। पीछे वाला ये नोट किया आपने? नहीं ये तो कोई जरूरी भी नहीं है, वैसे करना चाहो तो कर लो। और कुछ था इसके अलावा? ये था एक, ये नोट किया, ये इंपॉर्टेंट है, आपको मेन क्वेश्चन करने में हेल्प करेगा आपको। एक ये नोट करो। तो आज मैं फ्लक्चुएटिंग करा रहा हूँ कैपिटल अकाउंट, ये मैं आपको बाद में कराऊंगा। हाँ दोनों बनेंगे इसके अंदर, ये तो बस नाम का हो गया, एक दो ट्रांजेक्शन आएंगे, ये मेन काम का है। चलिए जी ये भी देखते हैं। ठीक है जी, नोट कर लिया आपने ये। उसके बाद ये छोड़ दो, समझ में आ जाएगा ना। इसकी फोटो ले लो, घर पे नोट कर लेना, एक बार आपको रिवाइज हो जाएगा कि है क्या, इसकी फोटो ले लूंगा। मैं हट जाता हूँ फ्रेम से। ठीक है जी, ओके, ये काम का हो गया, ये आपने नोट कर लिया। अब क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं? क्वेश्चन एक मेरे पास यही है, ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं वाला। क्वेश्चन अच्छा है मेरे पास ये वाला। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में ये तो छोड़ दो, अब ऐसे क्वेश्चन आने बंद हो गए हैं, ये हटा दो। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। आगे बोल रहा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट, ये बोल रहा है, दिख रहा है आपको कहां से? थोड़ा जूम करूं, बताओ जूम करूं क्या होगा, कैसे होगा जूम? ऐसे? चलो मैं पहले इसको थोड़ा नीचे कर लूं, बाद में जूम कर लिया होगा। ठीक है जी, पहले स्विच कर लूंगा, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ध्यान से तुमको क्या कर रहा है? कह रहा है कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट, क्लियर है यहाँ तक? फिर क्या बोल रहा है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, क्या बोल रहा है? अज्यूमिंग दैट कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। समझ में आया आपको ये? क्लियर है ये? अब क्वेश्चन पूरा करते हैं। क्वेश्चन क्या करते हैं? पूरा करते हैं। हम पहले उसको इग्नोर कर रहे थे, आपने देखा होगा मैनेजर कमीशन कराया होगा, उससे पहले इसको इग्नोर कर रहे थे, अब करेंगे क्वेश्चन पूरा ये वाला। ठीक है जी, चलो पहले तो पीएनएल एप्लीकेशन और बना लो कि क्या कह रहा है। तो पीएनएल एप्लीकेशन के मैं आ रहा हूँ, नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूँ मैं, ताकि दिक्कत ना हो मेरे को। बना लेते हैं यहाँ पर बड़ा बड़ा सा। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। बताओ जी ईयर एंडिंग क्या है? ईयर एंडिंग क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, लिखिए डेट। हाँ अप्रैल 1 की दे रखी है। देखो यहाँ चेक कर लो कि बिजनेस क्या स्टार्ट हुआ है। देखो क्या हुआ है, बिजनेस स्टार्ट हुआ है। तो जब पार्टनरशिप अकाउंट बनाओगे तो क्या लिखोगे? बैंक लिखोगे, बीडी लिखोगे? बैंक अकाउंट लिखेंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली 31 मार्च होगी। क्या होगी? 31 मार्च होगी। और तो मैं लिखी भी है, तो प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 17 लिखा ना यहाँ पर। तो यहाँ पर है 31 मार्च 17। ठीक है जी, तो यहाँ आ जाते हैं अमाउंट, यहाँ पर पर्टिकुलर्स, यहाँ भी पर्टिकुलर्स आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ आ गया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये आएगा। और उसके बाद इस पर आना पड़ेगा। ठीक है जी, कितना देर का है? कह रहा है बिफोर मेकिंग एनी, चलो पूरा ऊपर से बनना पड़ेगा। कह रहा है सरिता और वंदना दो पार्टनर्स हैं। ठीक है, उनकी रेशियो कितनी दे रखी है? उन देखो कह रहा है कि प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या है? ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। मतलब ये सरिता है, ये वंदना है। सरिता ने कितने कंट्रीब्यूट किए? 4 लाख। और वंदना ने कितने कंट्रीब्यूट किए? 3 लाख। लाख से लाख कट गया तो रेशियो कितनी आ गई? तो मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गई उनकी? 4:3। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट में प्रॉफिट डिवाइड करना है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? आगे तो कहता है बिजनेस हमने स्टार्ट किया, ठीक है, कहता है एवरी ईयर 50,000 या 10% ऑफ प्रॉफिट विच एवर इज मोर विल बी डोनेटेड फॉर प्रोवाइडिंग स्कूल फीस ऑफ स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन की बात कर रहा है। आपने सीएसआर का नाम सुना है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी सुना है आपने? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, इसमें बेसिकली क्या होता है? कॉर्पोरेट वाला कंपनी,
सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब बेसिकली ये होता है, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास के अंदर, पढ़ा है ना अपने बिजनेस स्टडीज के अंदर, तो इसमें बेसिकली ये होता है कि कंपनी को अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा लोगों की समाज की भलाई के लिए यूज करना होता है। तो यहाँ कुछ वो ही हो रहा है बेसिकली। तो उसने कहना या तो 50,000 रुपए या 10%, जो भी ज्यादा होगा, कह रहा पीछे एवरेज मोर, जो भी ज्यादा होगा, जो भी क्या होगा ज्यादा होगा। तो नेट प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट है 6 लाख। कितना है? 6 लाख। कह रहा ना बिफोर मेकिंग अप्रोप्रिएशन कितना है? 6 लाख। तो 6 लाख का आप क्या निकालोगे? देखो बिफोर मेकिंग अप्रोप्रिएशन बोल रहा है, तो मतलब हमें तो ये चाहिए होता है ना, बिफोर चार्जिंग बिफोर अप्रोप्रिएशन में यही चाहिए होता है ना। ठीक है जी, तो एक काम करो, पहले निकालो यहाँ पर। देखो 6 लाख देखे, 6 लाख का 10% निकालोगे तो आएगा 60,000। कितना आएगा? 60,000। और ये दे रखा है 50,000, ये दे रखा है 50,000। तो ज्यादा क्या निकल के आ रहा है? तो ये देंगे, जो ज्यादा है ये देंगे। तो यहाँ पर हम देंगे, यहाँ लिखेंगे क्या? डोनेशन में डोनेशन लिख लो, वरना बेस्ट तो ये लिख लो प्रोविजन फॉर डोनेशन। क्या लिख लो? प्रोविजन फॉर डोनेशन। ठीक है जी, वर्किंग नोट दिखा देना, और यहाँ 60,000 रुपये। ठीक है जी, तो पहला पार्ट डन हो गया, खत्म। सेकंड पार्ट पे जरा आ जाओ। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड कितना देंगे? 12% पर एनम पे देंगे। कितना देंगे? और आईडी कितना देंगे? आईडी देंगे 10% पर एनम पे। तो आईडी को और इंटरेस्ट को मार्क कर लेना है, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं। कहता है सरिता वंदना को मंथली सैलरी मिलेगी 10,000 और 15,000। ये आसान है हमारे लिए। यहाँ पर आ जाते हैं टू सैलरी सरिता को और वंदना को, पूरा लिखना, मतलब शादी नहीं होगी पूरा नहीं लिखोगे तो। सरिता की कितनी थी? 10,000 इंटू 12, इसकी 15,000 थी इंटू 12, तो ये हो गया 1 लाख। ओहो, ये आपको पता है टोटल कितना पड़ेगा है ना, तो बाहर टोटली आता है, निकाल लेते हैं कितना आ रहा है। पूरा नंबर देता हूँ। सरिता ये आ जाएगा 10,000 इंटू 12, ये आ गया 1,20,000। वंदना 15,000 इंटू 12, ये आ गया आपका 1.5 लाख और 30,000, 1.80। टोटल कितना हो गया? 3 लाख हो गया। बहुत ज्यादा सैलरी ले ली इन लोगों ने, प्रॉफिट तो खत्म ही हो गया तेरे सब। 6 लाख में से 3 लाख की सैलरी। चलो ये वाला पार्ट हमारा हो गया, ठीक है जी। अब हमें आयुषी वाला पार्ट करना है। क्या करना है? आयुषी वाला पार्ट। तो आयुषी चलो निकाल लेते हैं, 12% दे दी ना आयुषी। ठीक है जी, कर लेते हैं। चलो इसको करना पड़ेगा मूव, हो जाओ ऊपर, राइट पे आना पड़ेगा। तो 2 आयुषी वगैरह आ जाते हैं, सरिता एंड वंदना। ठीक है जी, सरिता सेकंड मैम का नाम था, कौन सा स्कूल में जाती। क्या करना था? आयुषी देनी है ना, 12% देनी है ना मैं आयुषी। ठीक है जी, दे लेते हैं। कितनी कैपिटल है? 4 लाख और 3 लाख, बस ये आ रहा है। तो 4 लाख का 12% और 3 लाख का 12%, तो ये हो गया आपका 48,000 और ये हो गया आपका 36,000। क्लियर है? ये दोनों को ऐड कर लो, 70 और 14 कितने होते हैं? 84। क्लियर है? पक्का? कोई डाउट इसके अंदर? नहीं। आ जाओ राइस पे। देखो साइड पे कर लिया, टिक लगा लो। अब आईडी करना है हमें अभी, है ना? देख लेते हैं। कह रहा है द ड्राइंग्स ऑफ सरिता एंड वंदना। ड्राइंग्स भी दे रखी है, वेरी गुड। आगे क्या बोल रहा है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या बोल रहा है? अब ध्यान सुनो, ड्राइंग भी दे रखी है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा है। क्या लिखा है? तो निकालने मत बैठ जाना कि भाई 2 लाख का, भाई बैठ के निकालता हूँ 2 लाख दे रखा है। ये लो जी, रेट कितना दे रखा है? 10% पर एनम पे बोल रखा है। ठीक, निकाला, 1 0 से 0 काटा, 1 से 1 काटा, कितना आ गया? 20,000 रुपये आ गया। सर यहाँ तो कितना आ रहा है? 10,000 रुपीज आ रहा है, मेरा 20,000 रुपये आ रहा है। अब मैंने 20,000 रुपये लिख दिया देख के, ठीक है? मत करने बैठना, दे रखी है। और सुनो, हालांकि वो भी सही दे रखा है, तो यार टाइम पीरियड गिवन नहीं है ना, ड्राइंग्स पे कब करी है? टाइम पीरियड गिवन नहीं है ना कि ड्राइंग्स को निकालनी है। जब टाइम पीरियड गिवन ना हो तो क्या करते हैं? 6/12 करते हैं। तो 10,000 निकल के आ गया, ठीक है?
तो कॉन्सेप्ट सही लगाओगे तो आंसर सही से पहुंचोगे, बट टाइम वेस्ट होगा। तो निकालने वाला ना ड्राइंग्स ऑलरेडी गिवन है, मतलब आईडी गिवन है, सॉरी ड्राइंग्स नहीं आईडी। तो बाय आईडी सरिता मैम और वंदना मैम। वंदना मैम मेरी मैथ्स की टीचर थी। ये आ गया आपका 10,000 और ये 12,500। तो 10,000 12,500 दोनों को ऐड किया, कितना आ गया 22,500। बहुत बढ़िया। ओके, थोड़ा और ऊपर भेज दूं उसको या छोटा कर देता हूँ? ये टेढ़ा क्यों हो गया? क्या? अच्छा मैंने टेढ़ा बनाया था, ठीक है जी। इससे बोलना चाहिए टेढ़ा है पर मेरा है। कुरकुरे की ऐड हो गई। चलो यहाँ देख लेते हैं लास्ट में क्या करना है नमन। बस हो गया ना, देखो ना, बस चेक कर लो क्वेश्चन। ये आईडी भी कर दिया ना, प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया ना, ये देखो। ओ हाँ नहीं लिखा नहीं है, इट्स माय मिस्टेक। कितना है? 6 लाख गिवन है, ठीक है चलो लिख दो यहाँ पर 6 लाख। क्लियर है? बस हो गया ना, चलो अब खत्म कर लेते हैं। तो 6 लाख और ये आ गया आपका, तो 6,22,500। यहाँ भी कितना आएगा? 6,22,500 आएगा। अभी 3 लाख निकाल दिए, 60 निकाल दिए और ये निकाल दिए, कितना हो गया ये 14,144 निकल के आएगा। तो 144 और ये मतलब 4,44,000 निकल के आ रहा है। चलो क्या नंबर निकल के आ रहा है ये? अब ये निकालना है, क्या चाहिए हमें? हमें चाहिए 6,22,500 चाहिए। तो यहाँ 500 आएगा, यहाँ 8 आएगा और ये हो जाएगा आपका 5 में 7 ऐड करेंगे और यहाँ निकल के आएगा एक ये निकल के आएगा। तो 1,78,500 आप निकाल रहे हो क्या मैनुअली? ओके, तो यहाँ आएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है ये? तो यहाँ पर आप सविता एंड वंदना मैम, ठीक है जी। तो रेशियो क्या है? 4:3। देख लेते हैं, 4:3 रेशियो है, बांट लेते हैं। ये नंबर 7 से जाएगा, क्या कौन सा नंबर है? 17885। 2 से 10, 10 से 168, 16 से जाएगा, 10 से 7 से जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो पहले 7 से डिवाइड करेंगे, पहले क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। तो 178.5 को पहले 7 से डिवाइड कर लो, 2 पे 40, 3 1 किससे जाएगा? 5 से 35, 3 और ये 5 पे। तो कितना आ गया? 25 आ गया। कितना आ गया? 255, ठीक है। और 2 0 थे, 2 0 ऐसे आ जाएंगे, इंटू 4 और ये 255 इंटू 3, ठीक है। निकाल लेना कितना निकल के आ रहा है। चलो अभी निकाल देता हूँ तुम्हारे लिए। ये हो गया आपका 15 और एक ये 16 और एक ये 7 और ये 00, क्या हो गया? अरे ये सुनो, ये था डिवाइड को तो हम तुम्हारे सामने कराएंगे, ठीक है। अब ये करना है, 1 से क्या तो 4 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, ये ऐसे कर लेता हूँ, वैसे 4 से मल्टीप्लाई आसान है ये। तो ये हो जाएगा आपका 20 का 0 और 2 वहाँ के हो जाएंगे 22 के 2 और यहाँ निकल के आएगा आपका 2 वहाँ के नहीं आ रहा ना, 10 हो जाएगा और 2 0 ये आ जाएंगे, ठीक है वंशिका? क्लियर है वरना समझ में आएगी? अब वो वैसे ही करके दिखाना, ठीक है। मैंने डिवाइड कर लिया है बस ये, क्लियर है यहाँ तक? ये अब क्या बनेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। क्या बनेगा? ये देखो ना, एक पार्ट मैंने कर दिया, ये मैंने बना दिया ना। अब क्या बोल रहा है? कैपिटल अकाउंट क्या बनाओ? कैपिटल अकाउंट बना देते हैं। फॉर्मेट याद है? चलो बताओ फॉर्मेट क्या था? यहाँ लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये तो बड़ा सिंपल सा है। अभी तुम्हारा पीछे छोड़ेगा नहीं, पूरी पार्टनरशिप में पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेगा। पूरी पार्टनरशिप में जितने चैप्टर सबके आ रहे हैं ना, सब में बनेगा ये। तो पर्टिकुलर्स गलत बनाया मैंने वैसे, इसको मैं सही करता हूँ। सविता मैम का अमाउंट, वंदना मैम का अमाउंट, या सविता मैम या वंदना, ठीक है। अमाउंट उठा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, सबको उतना आएगा नहीं। तो पहले स्टार्ट किया है, तो बाय बैंक आएगा। कैपिटल कितनी थी? 4 लाख 3 लाख, हाँ थी। ये देखो बिजनेस स्टार्ट किया है, तो बैंक आएगा
कैपिटल 4 लाख और कैपिटल 3 लाख। कलर चेंज करूं? दिख रहा है? दिख रहा है ना? ठीक है जी। तो एक तो यहाँ आ जाएगा 4 लाख और यहाँ आ जाएगा 3 लाख। क्लियर है ना यहाँ तक? अब यहाँ ड्राइंग्स डाल लो पहले। ड्राइंग्स तो भूल जाओगे ना, यहाँ ड्राइंग्स आती है। तो ड्राइंग्स कितनी थी? 2 लाख और 2.5 लाख ड्राइंग्स थी, हाँ 2 लाख एंड 2.5 लाख। तो यहाँ डाल लो आप 2 लाख और ये यहाँ पर आ गया 2,50,000। क्लियर है? अब यहाँ डाल लेना, अब ये ना एप्लीकेशन अमाउंट देखेंगे बस। देखो डोनेशन तो नहीं जाएगा तो अलग चीजें तो छोड़ देना, बस ये मत डालना। जिसको मत डालना पार्टनर्स के अपने, हाँ वो पार्टनर को देनी नहीं है। पार्टनर को सैलरी देनी है तो सैलरी पे आ जाना। तो बाय सैलरी अकाउंट कितना है की सैलरी? सैलरी है आपकी नहीं ये देखो ये देखो 120 और 180। थोड़ा छोटा कर लेता हूँ इसको और ये ले लेता हूँ। तो क्या आ रहा है यहाँ पर 120 और कितना आ रहा है 180। क्लियर है? उसके बाद क्या थी कमीशन थी इसके अंदर? नहीं, आईओसी थी बस, है ना? तो आईओसी पे आ जाते हैं। आईओसी कितना है यहाँ पर? 480 और 36, मतलब 48 और 36, तो 48,000 और 38,000। फिर क्या था? फिर ये प्रॉफिट था, इसके लिए क्या लिखेंगे? हाँ बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखेंगे। तो कितना अमाउंट निकल के आ रहा था ये चेक करो। ये निकल के आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है ये? हाँ 1 अपने जाने समझ में नहीं आ रही है। यहाँ पर आ गया 1,02,000 निकल के आ गया। और ये कितना निकल के आएगा? ये आ रहा है 76,500। 76,500 ये काम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आइडिया आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? अब देखो सीधा पार्टनर्स कैसे देख लोगे ना कि क्या चीज यहाँ पर आ रही है। हाँ 10,000 और 12,500। इसलिए मैंने कहा था पहले ड्राइंग्स लिख लो वरना भूल जाओगे आप। क्लियर है ये? अब क्या करना है? क्लोजिंग करनी है। चलो देखते हैं कैलकुलेशन कितनी तेज है। 4 लाख, ये 4 लाख हो गया ना, लिख लो यहाँ पर 4 लाख। ये कितना हो गया आपका? ये हो गया आपका 110 और 70 180 हो गया। ठीक है, और उसके बाद ये कितने हो गए? 6 और 6 12 हो गए। और उसके बाद ये 500 निकल के आ गए। तो वहाँ से क्या था? 500 2 और ये 9 और ये 5, तो 592500। क्लियर है? ठीक है, अब ये निकालते हैं। ये हो गया 520 और ये 50 आपके 520 50 570 670। ठीक है जी, क्लियर है? ओके, तो यहाँ भी आ जाएगा 670 और यहाँ आ जाएगा 592500। क्लियर है? अब ये माइनस कर लेते हैं इसमें से। ठीक है, तो बड़ा आसान है। पहले तो 470 में से 2 लाख निकाल दो, 4 लाख बचेगा। 4 लाख में से 10 मतलब 470 बचेगा। 470 में से 10 निकाल दो, कितना बचेगा? 460। तो 2 बैलेंस CD 460 आ गया। क्लियर है? 460 आ गया। अब ये निकालना है। देखो पहले ना इसमें से ये निकाल लो, 500 निकाल लो, ये 12,500 निकाल लो, तो 580 बचेगा। ठीक है, 580 बचेगा ना। ये देखो ना 59250 है ना, तो ये जाएंगे तो कितना आएगा? 580 निकल के आएगा ना। अब 580 में से 2 लाख निकाल लो, 380 बचेगा। 380 में से क्या करो? 380 में से 50 निकाल देना। अब 380 में से 50 निकालोगे कितना आएगा? 330। तो 3,30,000 खत्म। क्वेश्चन क्या हो गया? खत्म हो गया। क्लियर है? कोई डाउट्स के अंदर? नहीं ना? नमन रिकॉर्डिंग कर दो, स्टॉप।